हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 13 फरवरी 2025 हो चुकी है और जो है किसान साथियों जायद के सीजन की फरवरी के मंथ में अगेती जो सब्जियां होती हैं उनकी जो बुवाई है इस समय पर भरपूर मात्रा में चल रही है। और हाँ किसान साथियों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। अभी जो हमारी लगातार 2 दिन वीडियो नहीं आ पाई, इसीलिए सभी किसान भाइयों से इसके के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इन 2 दिनों के बीच में हमारा कुछ पर्सनली काम चल रहा था, जिसको मैं जो है किसान भाइयों जिसकी वजह से मैं जो है आपके लिए वीडियो नहीं दे सका। तो किसान साथियों, अब जो है हमारी परमानेंट कंटिन्यू 2 वीडियो आने की कोशिश करूंगा। और किसान साथियों, जायद के सीजन की बहुत सारी अगेती सब्जियों की बुवाई होना स्टार्ट है। और किसान साथियों, किसान भाइयों के मन में ये चल रहा है कि भैया हमारे आलू का जो खेत है वो भी खाली हो चुका है, अब मैं जो है कौन कौन सी जो हरी सब्जियां जो लगा दें और बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी हमको मोटी कमाई दे करके जाएं। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टॉप सब्जियों में से 2 ऐसी सब्जियों की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इन दोनों सब्जियों की जो बुवाई है लगभग में 20 से लेकर के 25 फरवरी के आसपास में भी कर देंगे। तो आने वाले समय में इन सब्जियों से एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो ये कौन कौन सी ये 2 सब्जियां हैं, इसकी कब बुवाई करेंगे, कौन कौन सी बेस्ट वेराइटियां रहेंगी, क्या प्रोसेसिंग रहेगी, मार्केट में क्या डिमांड रहेगी, कितनी जो है हमको लागत आने वाली है पूरे 1 एकड़ के खेत में इन दोनों सब्जियों को तैयार करने में, और जो है किसान भाइयों कितनी जो है हमको मुनाफा मिलेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे जायद के सीजन की बेस्ट इंपोर्टेंट इन सब्जियों के बारे में। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। और वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान साथियों, मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। तो किसान साथियों, जायद के सीजन का बेस्ट मौसम बेस्ट समय इस समय पर चल रहा है। तो किसान साथियों, यदि आपका जो प्लॉट है आलू की खेत की खुदाई हो चुकी है, आलू की खुदाई हो चुकी है, तो आप सबसे पहले जो है उसमें एक पलेवा कर दें, क्योंकि पलेवा करने के बाद में ही इस टाइम पर किसी भी सब्जी की एनीबॉडी किसी भी फसल की बुवाई करेंगे तब जो है आपको फायदा देखने को जरूर मिलेगा किसान भाइयों। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप लोग जो है पलेवा कर देंगे और आपका खेत अच्छी तरीका से तैयार जरूर करवा लें। और फिर उसके बाद में किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा, वो है आपकी कद्दू की खेती। हाँ, हरे कद्दू की खेती बहुत ज्यादा बेस्ट पॉपुलर खेती है कि जो किसान भाई इसकी जो बुवाई है लगभग में 20 से लेकर के 25 फरवरी के आसपास में भी कर देते हैं। तो आने वाले समय में कद्दू की खेती से एक तंगड़ी मोटी जो है कमाई देखने को जरूर मिलेगी। तो इसके के लिए सबसे पहले आपको अच्छी तरीका से खेत की तैयारी कर लेना है। तैयारी कर लेने के बाद में किसान साथियों, बुवाई के टाइम पर आपको बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो है पूसा, उज्जवल, काशी उज्जवल और जो है किसान साथियों काशी हरित, अर्का विकास, ये जो वैरायटी हैं काशी हरित, अर्का विकास, ये जो वैरायटियां बहुत ही बेस्ट पॉपुलर वैरायटी हैं। और किसान साथियों, काशी फल की जो नाम से ये जो वैरायटियां हैं इनके जो फल हैं एकदम से भारी हो जाते हैं और मार्केट में इनकी जो है डिमांड बनी रहती है। तो आप लोग जो है इन वैरायटियों में से किसी भी एक हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन कर लेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए आपको 2 किलो बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और किसान साथियों, एक बात और आपको याद रखना चाहिए कि जब आप लोग जो है मार्केट में जो बीज लेने जाएं तब जो है वहां पर आपको सीड के ऊपर जो पन्नी के ऊपर जो लोगो लगा आएगा कंपनी का, उसको चेक करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको कंपनी कोई दूसरी बता देगा और जो दुकानदार होंगे वो कंपनी दूसरी बता देंगे और आपका जो बीज होगा दूसरी कंपनी का, तो वहां से आपका जो उत्पादन है वो भी घट जाएगा। तो काशी हरित ये सबसे ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर वैरायटी। तो आप लोग जो है इन वैरायटियों का सिलेक्शन करके किसी भी वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे, बेस्ट से बेस्ट वैरायटी का 1 एकड़ के लिए किसान साथियों 2 किलो बीज पर्याप्त रहेगा।
फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है बुवाई से एक दिन पहले बीज को लगभग में 12 से लेकर के 14 घंटा पानी में भिगोना शाम के टाइम पर बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है आपका खेत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद में किसान भाइयों सबसे पहले लगभग में 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ाई में आप लोग जो है क्यारियां जरूर बना लेंगे। क्यारियां बनाने से इस टाइम पर सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होगा, समय पर पानी जो है लिमिट के अनुसार लगेगा। और जो है किसान साथियों इस टाइम पर जो है आपको जो है कद्दू की खेती में और एनीबॉडी किसी भी फसल की खेती हो उसमें जो है निराई बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो निराई जो है आप अच्छी तरीका से जब ही कर पाएंगे जब आपके खेत में अच्छी तरीका से जो क्यारियां बनी होंगी। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप जो है इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई से पहले कार्बनडाजिम नामक रासायन से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको जो है उसमें मिलाना बहुत जरूरी है, जिससे कि बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से ये जो है आपको छुटकारा दिलाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई के लिए किसान साथियों आपको जो है क्यारी बनाने के बाद में जो है 30 बाई 30 सेंटीमीटर का आपको जो गोला जो है गोला नमा बना लेना, थाला वगैरह लगभग में 30 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए और लगभग में 30 ही सेंटीमीटर गहराई में होना चाहिए। यदि गहराई ना हो तब भी सही रहेगा, लेकिन चौड़ाई जो है 30 सेंटीमीटर के आसपास में आपको रखना ही रखना। फिर उसके बाद में एक थाले में लगभग में 2 से लेकर के 3 बीज रख देना है। 3 बीज अच्छी तरीका से लगभग में बीज की गहराई 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर के आसपास में रहेगी। फिर उसके ऊपर से आप लोग जो है हल्की हल्की मिट्टी वगैरह डाल देना है, जो एकदम से बारीकी पीसी जैसी हो, ढेले वगैरह नहीं रखना है। फिर उसके बाद में जो है आप लोग जो है उसको लेवल में कर देंगे। फिर उसके बाद में लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास में जो है आपको डिस्टेंस दे देना। फिर उसके बाद में आपको जरूर थाला बना देना। इसी प्रकार से इसी विध में आप पूरे 1 एकड़ के खेत में बहुत ही अच्छी तरीका से जो है बुवाई कर देंगे। अब बुवाई के बाद में इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर आपके जो बीज है अच्छी तरीका से जर्मिनेट होकर के 2 से लेकर के 3 पत्ते ऊपर आ ही जाएंगे। और जैसे ही आपके जो पत्ते ऊपर आएंगे, जैसे ही आपका जो बीज है 18 से लेकर 20 दिन के आसपास में पहुंचेगा, आपके जो पत्ते ऊपर निकल आएंगे और उस टाइम पर आपको खेत में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देना बहुत जरूरी है किसान साथियों। जैसे ही आप लोग जो है सिंचाई करेंगे तो आपके खेत में विभिन्न प्रकार की खरपतवार जो है उगना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही किसान साथियों आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर यदि आपके खेत में नमी हो तब भी सही है, यदि ना नमी हो तब जो है किसान साथियों आपको अपने खेत में हल्की मात्रा में सिंचाई करना है। 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी देना है। खेत में पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो ऊंट पे आपका खेत आएगा लगभग 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में, लगभग 4-5 दिन के आसपास में ऊंट पे आ जाएगा। ऊंट में आने के समय पर आपको क्या करना है किसान साथियों, आपने एक थाली में लगभग में 2 से लेकर के 3 सीड जो लगाए थे, यदि आपका एक मिस भी हो जाता है, लगभग में 2 बीज निकलेंगे, तब जो है वहां से आपको एक बीज जो है उखाड़ लेना है खुरपी की सहायता से। और जो आपने 1 से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास में जो बीच में डिस्टेंस ढीला था उसी के बीच में आप लोग जो है लगा देंगे। इसी क्रमबद्ध में लगा देंगे। लगाने के बाद में किसान साथियों आपको जो है हल्की मात्रा में फिर से पानी देना है। और जैसे ही जो आपकी जो फसल है 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर आपको जो है अपने खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी निकलेंगे। तो इन्हीं सभी चीजों को हटाने के लिए पहली जो है निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। अब आप लोग जो है अच्छी तरीके से पहले निराई गुड़ाई कर देंगे और उसके जो खरपतवार बचे हुए अवशेष होंगे उनको निकाल करके खेत के बाहर फेंक देंगे। बाहर से फेंकने के बाद में अब आपको कुछ मिश्रण बनाने हैं। मिश्रण में किसान साथियों आपको लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद लेनी है, 20 से लेकर के 25 किलोग्राम वर्मी कंपोजिट की खाद, 6 से लेकर के 8 किलोग्राम आपकी डीएपी होगी, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम जो है आपकी यूरिया खाद होगी। इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में किसान साथियों पर पौधे के हिसाब से 40 से लेकर के 50 ग्राम के आसपास में रख देना है। रखने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है धीरे धीरे ग्रो करेगी, इससे क्या होगा आपकी जो फसल अच्छी तरीके से हरी ग्रोथ करेगी और फ्लावरिंग स्टेज अच्छा रहेगा। और लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन के आसपास में आपकी जो पौधे में अच्छी तरीके से जो है फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको शाम के टाइम पर उस टाइम पर पानी दे देना है 4 से लेकर के 5 दिन के आसपास। पानी देने के बाद में किसान भाइयों अब जो है जो हमारी कद्दू यानी बेल वर्गीय फल वाली फसलें होती हैं, इनमें जो है भारी जो जानवर होते हैं जैसे नीलगाय हुआ, सांड हुआ और सियार हुए, सुअर हुए, ये जो भारी जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, ये हमारी फसल में बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। इन्हीं सभी चीजों को बचाने के लिए आप अपने खेत के आसपास में लोहे के जो कांटे नुमा तार आते हैं उनको लगा देंगे, जिससे कि आपके खेत में सिक्योरिटी बनी रहेगी, आपकी जो फसल है 100% सुरक्षित रहेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगाने के बाद में
और जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग 45 से लेकर के 50 दिन के आसपास में पहुंचेगी, फ्लावरिंग स्टेज के बाद में फल छटना आरंभ हो जाएंगे। जो किसान साथियों बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां लगाते हैं उनके जो फल का वजन है लगभग में 1 से लेकर के 1.5 और 2 किलोग्राम के आसपास में हो जाएगा। तो उस टाइम पर आपको जो है इसकी तोड़ाई करना चाहिए। अब जो है किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है 60 से लेकर के 65-70 दिन के आसपास में होगी तो आपको जो है कद्दू की खेती से पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी। जो मार्केट में लगभग में 1 से लेकर के 1.5 और 2 किलोग्राम के आसपास में जो फल होंगे बोले जाएंगे, उनकी मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है, अच्छे आपको भाव देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप इस प्रकार से जो है पहली तोड़ाई 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में कर लेंगे और इसी क्रम में किसान साथियों 3 से लेकर के 4 जो है तोड़ाई करेंगे और बुवाई से 65 से लेकर के 70 दिन के आसपास में आपको पहली तोड़ाई करने को मिल जाती है। और फिर उसके बाद में किसान साथियों हम पूरे 1 एकड़ के खेत में इसके हम लागत की बात करते हैं तो लगभग में 15 से लेकर के 20,000 रुपए में आपकी जो कद्दू की फसल है अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। और किसान साथियों इसमें एकदम उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 200 से लेकर के 220 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है यदि आप बेस्ट वैरायटी का और बेस्ट पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तब। और मार्केट में एकदम इसकी रेट की बात करते हैं तो 20 रुपए से लेकर के 25 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में रेट मिल जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग जो है कि हमको कितनी जो है मुनाफा होगी। तो किसान साथियों इस प्रकार से जो है आप लोग जो है बताए हुए पॉइंटों के अनुसार जो है आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 2 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा वो है हमारी खीरा की खेती। खीरा की खेती एक बेस्ट और पॉपुलर, बहुत ही एकदम पॉपुलर खेती। आप लोग जो है इसकी खीरा की खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। खीरा की खेती के लिए हमने वो जो फुल वीडियो वो बना दिया है, आप लोग जरूर देखें। खीरा की खेती का जो बेस्ट समय लगभग में बुवाई का जो इस टाइम पर 20 से लेकर के 25 फरवरी के आसपास में है, इस टाइम पर जो आप लोग जो इसकी बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में खीरा की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी। ये भी 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपको पहली तोड़ाई करके दे देता है और जो किसान साथियों खीरा की खेती से एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी आपको देखने को मिल जाता है और इसमें भी 15 से लेकर के 20,000 रुपए में आपकी जो है खेती तैयार हो जाती है खीरा की खेती। तो इस प्रकार से जो है आप लोग खीरा की खेती कर सकते हैं। और किसान साथियों खीरा की खेती के लिए हमारा जल्दी वीडियो आने वाला है, फुल वीडियो। तो किसान साथियों इस वीडियो को लाइक जिन किसान भाइयों ने अभी तक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो है किसान भाइयों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।